Hello everyone, welcome back again at MCIQ and class number 3 of the spoken English. So let's start. Kept. Kept का मतलब होता है करता रहा। लास्ट वीडियो में हमने कीप की शुरुआत की थी। कीप का मतलब होता है कोई भी वर्क जो कंटिन्यूटी में है, यानी कि कोई भी एक्शन जो कंटिन्यूटी में है, जिसका मतलब होता है करता रहना। जैसे कि मैं वीडियो बनाता रहता हूँ तो आई कीप मेकिंग वीडियो, तो यह प्रेजेंट फॉर्म थी। आज के इस लेसन में हम केप्ट एंड विल कीप, केप्ट जो कि पास्ट के लिए है और विल कीप जो फ्यूचर के लिए है। तो केप्ट का हम देखते हैं। ही कीप्ड डूइंग हार्ड वर्क, इसका मतलब यह है कि वह हार्ड वर्क करता रहा, वह कड़ी मेहनत करता रहा। आया समझ में? केप्ट का मतलब करता रहा, इसका मतलब कि पास्ट का कोई ऐसा एक्शन जो कि कंटिन्यूटी में था। जैसे कि वह पूरी रात घूमता रहा, सो ही केप्ट मूचिंग अराउंड होल नाइट, मतलब वह पूरी रात घूमता रहा। मूच यानी घूमना, ठीक है, अराउंड यानी कि इधर उधर। नेक्स्ट सेंटेंस है सी केप्ट डांसिंग लास्ट नाइट, मतलब वह डांस करती रही, लास्ट नाइट डांस करती रही। ठीक है, यहाँ पर भी केप्ट का मतलब, यहाँ पर कोई भी फॉर्म हो, प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो, उसके साथ केप्ट ही लगता है। और केप्ट के साथ सबको पता है कि आईएनजी फॉर्म लगने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीतम केप्ट स्टडिंग होल नाइट, प्रीतम पूरी रात पढ़ता रहा। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है दे चूइंग ओवर फॉर ए न्यू आइडिया, मतलब वह नए आइडिया के लिए सोचते रहे। च्यूइंग ओवर का मतलब होता है सोचना। ठीक है, मतलब दिमाग के घोड़े दौड़ाना, इस प्रकार है ना। तो इस प्रकार से हम केप्ट के सेंटेंस बना सकते हैं। और एक और सेंटेंस है, जैसे कि पिछला जो लॉकडाउन था उस समय लोगों ने सोचा नहीं ज़्यादा, उन्होंने कोरोना की परवाही नहीं की और वो रूल को तोड़ते रहे। तो हम क्या बना सकते हैं इसके इंग्लिश? पीपल केप्ट ब्रेकिंग रूल। आए समझ में? पीपल केप्ट ब्रेकिंग रूल, मतलब वह रूल को तोड़ते रहे जो कि सरकार के द्वारा दिए गए थे, और आपको पता है कोरोना बढ़ गया। तो ज़्यादा यहाँ पर डिबेट नहीं करनी है, आपको समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विल कीप का। विल कीप का मतलब है जो कि फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब करते रहेंगे, करते रहेंगे, करता रहेगी, करता रहेगा। ठीक है, इस तरह से। तो विल कीप का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के लिए, आपको पता ही है। किथ एंड किन्स विल कीप टेलिंग इल्स, किथ एंड किन्स का मतलब होता है रिश्तेदार। ठीक है, विल कीप टेलिंग इल्स, टेलिंग इल्स का मतलब होता है बुराई करना। ठीक है, तो किथ एंड किन्स विल कीप टेलिंग इल्स मतलब रिश्तेदार बुराई करते रहेंगे। नीचे जो सेंटेंस दे रखा है बट वी विल कीप मूविंग फॉरवर्ड, ये आपके मोटिवेशन के लिए है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। रिश्तेदार बुराई करते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल कीप एंडेवरिंग फॉर माई गोल्स। एंडेवरिंग का मतलब होता है प्रयास करना। ठीक है, तो आई विल कीप एंडेवरिंग फॉर माई गोल्स, तो मैं अपने गोल के लिए या मेरे गोल के लिए एंडेवरिंग यानी कि प्रयास करता रहूँगा। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है यू विल कीप एडिंग एक्सक्यूजेज, कि तुम एक्सक्यूजेज ऐड करते रहोगे। कहने का मतलब ये है अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप एक्सक्यूजेज यानी कि बहाने बनाते रहोगे, ऐड करते रहोगे। ठीक है, पहला जो हम देखते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो है लेट, यानी कि करने देना, या फिर टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए अलाउ करना। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, पहला है सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ओ पी, यानी ओ पी मतलब जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड स्ट्रक्चर है लेट, फिर आरपी नहीं है, यहाँ पर ओपी है। ठीक है, ओपी मतलब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, आरपी मैंने गलती से लिख दिया होगा, देन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओपी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ही के लिए हमेशा हिम लगाएंगे, सी के लिए हमेशा हर लगाएंगे, इट के लिए इट, आई के लिए मी, यू के लिए यू, वी के लिए अस, दे के लिए देम। इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, बस सेंटेंस का इस्तेमाल कैसे हो रहा है इसके बारे में सोचना है। ठीक है, और स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, और ये ओपी आपको लिख लेना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आपको लिख लेना है कि ही के लिए क्या लगेगा हिम, सी के लिए क्या लगेगा हर। ठीक है, सेंटेंस ऑफ लेट हम देखते हैं। स्ट्रक्चर पहले मैंने ऊपर दे दिया ताकि आप इसको रिलेट कर सको। तो पहला है सब्जेक्ट
लेट प्लस ओपी या नेम प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सेंटेंस देखिए, आई लेट यू डांस, इसका मतलब क्या हो गया, आई यानी मैं, लेट मतलब अलाउ करना, यू मतलब तुम, डांस मतलब डांस करना। ठीक है, आई लेट यू डांस मतलब मैं तुम्हें डांस करने देता हूँ। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू लेट मी प्ले। देखो फर्स्ट सेंटेंस मैंने बनाया तो आई लेट यू डांस, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह हम आई लिखेंगे एंड लेट के बाद ओपी लिखना है। ओपी का मतलब क्या हो गया, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे यू का तो यही होता है, इसलिए आई लेट यू डांस कर दिया, लेकिन नीचे यू लेट मी तो आई का मी होता है, तो यू का तो यू तो सब्जेक्ट है, लेट के बाद मी कैसे आया, आई का मी हो गया क्योंकि ये ओपी है। तो यू लेट मी प्ले यानी कि तुम मुझे खेलने देते हो। अगला सेंटेंस है, फादर लेट्स अस वॉच मूवी। देखो लेट्स इसलिए आया क्योंकि सिंगुलर के लिए लेट्स और प्लूरल के लिए लेट। फादर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर फादर लेट्स अस वॉच मूवी। तो फादर यानी पिताजी, लेट्स यानी करने देते हैं, अस यानी हमें, वॉच यानी देखना और मूवी, तो इसका मतलब क्या हो गया, पिताजी हमें मूवी देखने देते हैं। अगला है, रवि लेट्स यू कम होम, मतलब रवि तुम्हें घर आने देता है। ठीक है, तो यहाँ पर रवि सिंगुलर है इसीलिए लेट्स लगा है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट लेट ओपी नेम मेन वर्ब। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड स्ट्रक्चर, लेट प्लस आरपी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये आरपी नहीं है, ये ओपी है। आरपी का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया है ओपी है। ओपी मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट। लेट यू स्टडी यानी कि तुम्हें पढ़ने दो, आया समझ में, तुम्हें पढ़ने दो। लेट हिम कम उसे आने दो। लेट पप्पू डांस पप्पू को डांस करने दो। लेट मदर कुक फूड मम्मी को खाना पकाने दो। तो दोनों में क्या अंतर है, देखो पहला जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसमें लेट्स और लेट को सिंगुलर एज प्लूरल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लास्ट जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें लेट का सीधा उपयोग करना है, जैसे कि हमने इंपरेटिव सेंटेंस में किया था, डू कम, डू गो, डस, है ना, डू गो, वॉन्ट गो। तो इस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस के जैसे ही यूज में आ रहा है, लेट यू स्टडी। ठीक है, तुम्हें पढ़ने दो। लेट मतलब करने दो, यू मतलब तुम्हें, और स्टडी मतलब स्टडी करना, तो तुम्हें पढ़ने दो, तुम्हें स्टडी करने दो। लेट हिम कम उसे आने दो। लेट पप्पू डांस पप्पू को डांस करने दो। लेट मदर को फूड मम्मी को खाना पकाने दो। तो आया समझ में। यहाँ पर आपको अगर थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है तो कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा है ये दिक्कत वाला। और आप अगर दिक्कत नहीं है तो आप नीचे कमेंट करें, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर कमेंट करें, या फिर आपको ईमेल तो दे रखा है, ईमेल पर आप मैसेज कर सकते हैं। दोनों में सिंपल सा फ़र्क है कि अगर आप सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करते हो तो लेट को हम एज ए सिंगुलर एज ए प्लूरल हम लेट्स और लेट का यूज़ करेंगे, और सेकंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एज ए इंपरेटिव सेंटेंस लेट का यूज़ करेंगे, लेट यू स्टडी, इस प्रकार से। और लेट का मतलब होता है टू अलाउ समवन टू डू, मतलब किसी को भी अलाउ करना कुछ करने के लिए। तो ये रहा हमारा लेट का यूज़। तो ये दो प्रकार से होता है, और यहाँ पर मैं आरपी को हटा देता हूँ, और यहाँ आरपी नहीं है, इसको मैं गलत कर देता हूँ। यहाँ आरपी नहीं है, यहाँ आरपी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, ओपी है। क्या है, ओपी यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है वो भी देख लीजिए, बता देता हूँ। ये भी क्या है, ओपी है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, ये सारे आपको याद रखने हैं। ही के साथ हिम, सी के साथ हर, इट के साथ इट, आई के साथ मी। ठीक है, सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। एंड कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, और उसके बाद हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। स्पोकन का भी प्रयास करेंगे, स्पोकन के वीडियो बनाएंगे किस तरह से बोलना चाहिए। ठीक है, जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन अनदर वीडियो।